Hello students, I welcome all of you to my YouTube channel अशोक इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आप सभी को इस चैनल के माध्यम से क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स की विशेष तैयारी कराई जाएगी। यदि आप सभी 2023 में क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो आप एक बार ज़रूर इस चैनल से जुड़ के देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी। आप सभी को बेसिकली पता ही होगा कि केमिस्ट्री के 3 भाग होते हैं, तो मैं आज केमिस्ट्री के एक भाग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक जानकारी आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि बिना बेस के आप केमिस्ट्री नहीं समझ सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में अकार्बनिक रसायन कहा जाता है, मैं उसके कुछ बेसिक टॉपिक आपको समझाना चाहूँगा। ये क्लास 1 है, नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक जानकारी यही है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला ही टॉपिक आता है जी कि तत्व किसे कहते हैं। तो वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे तत्व कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो बच्चों को जो होता है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन से तत्व धातु हैं, कौन से तत्व अधातु हैं और कौन से तत्व उपधातु हैं। सबसे पहली बात, धातुओं की संख्या जो है सबसे अधिक 91 होती है, तो आप इसे याद न करें। अधातु की संख्या उससे थोड़ी कम होती है और उपधातु की संख्या सबसे कम होती है। फिर भी आप अधातु और उपधातु को याद कर लें तो आपके लिए आसानी होगी। मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको उपधातुओं को याद करवाता हूँ। आप सोचिए कि कोई ये एक लड़का है, मैंने इसका नाम रख दिया है पोलो, पोलो भी कह सकते हैं, और ये एक दूसरा लड़का है। पोलो इससे कुछ कहता है, वो क्या कहता है? तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे पोलो टेल। पोलो इस लड़के से कुछ कहता है। वो उस लड़के से कहता है क्या कि जर्मनी में बोरा सिल के आसानी से, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, बोरा सिल के आसानी से धन, या उसी को इंग्लिश में कहते हैं मनी, कमाया जा सकता है। आपको क्या याद रखना है कि पोलो नाम का एक लड़का किसी दूसरे लड़के से कहता है, तो पोलो टेल क्या कहता है? जर्मनी में बोरा सिल के आसानी से मनी कमाया जा सकता है। इसको याद करने से आप उपधातुओं को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो जर्मनी से आपको याद रखना पड़ेगा जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम जी। बोरा से बोरॉन, सिलिके से सिलिकॉन, आसानी से ऑर्सेनिक, और मनी से होता है एंटीमनी, जिसका साइन होता है SB। तो ये हो गए 3 और 2 5, और एक तो ये खुद है पोलो। पोलो से आएगा पोलोनियम PO, और टेल से आ जाएगा टेल्यूरियम। तो ये आपके 7 उपधातु याद हो गए। इसी तरीके से हम अधातु के लिए कुछ बताते हैं। तो अभी आपने जाना कि उपधातुओं को कैसे याद किया जाता है। अधातुओं को याद करने का ट्रिक यही है कि जितने तत्व के अंत में न आता है, जैसे हाइड्रोजन न, कार्बन, ऑक्सीजन, नियॉन, ऑर्गन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इन सभी तत्वों के अंत में न आता है। अर्थात वे तत्व जिनके आखिरी में न आता है वो सारे के सारे अधातु हैं। इन 4 को छोड़ के हीलियम, सेलेनियम, फास्फोरस और सल्फर। तो इस तरीके से आप अधातु भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो बच गए वो सारे आपके धातु हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास 2 में हम चैप्टर 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप उपधातुओं को याद कर लें और अधातुओं को भी याद करने का एक तरीका जान लें। थैंक यू।